गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं 8 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? 3 मई को इंटरनेशनल लेपर्ड डे मनाते हैं। लेपर्ड, इसका साइंटिफिक नेम या जूलॉजिकल नेम क्या है? पैंथेरा पार्डस। अब देखिए, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस ये 3 मई को मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस ये 23 अक्टूबर को मनाते हैं। अब आपसे पूछे, भारत में टोटल स्नो लेपर्ड या हिम तेंदुआ कितने हैं? तो एक रिपोर्ट जारी हुई भारत में पहली बार, हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2023, जिसने बताया कि भारत में टोटल स्नो लेपर्ड की संख्या 718 है, जिसमें से सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड है लद्दाख में, कितने? 477। और सबसे कम है जम्मू कश्मीर में, कितने? 9। तो इस रिपोर्ट को आप याद रखिएगा, ये पहली बार जारी हुई है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इस इंडेक्स में भारत 159 नंबर पर है 180 देशों में, और 2023 में भारत इस इंडेक्स में 161 नंबर पर था। और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। और पहले नंबर पर कौन सा देश है इस इंडेक्स में? नॉर्वे। दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर स्वीडन। अब देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे या विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 3 मई को। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कंपनी ने जून में दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली बाइक को लॉन्च किया है? तो ये कंपनी है बजाज ऑटो, जिसने दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली बाइक को लॉन्च किया है। और इस बाइक का नाम क्या रखा है? ब्रूजर 125। बजाज ऑटो लिमिटेड के संस्थापक कौन है? जमना लाल बजाज। बजाज के प्रबंध निदेशक कौन है? राजीव बजाज। और इसकी स्थापना हुई थी 29 नवंबर 1945 को, और मुख्यालय है पुणे, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? ये देश है पाकिस्तान, जिसने हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक हो गया, जिससे 30 अप्रैल 2024 तक बाजार मूल्य के हिसाब से ये बैंकों में दूसरे स्थान पर आ गया है? ये बैंक है आईसीआईसी बैंक, जिसका बाजार पूंजीकरण 8 ट्रिलियन होने पर ये दूसरे स्थान पर आ गया है। पहले नंबर पर कौन सा बैंक है? एचडीएफसी बैंक, 11.6 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण के साथ। तीसरे नंबर पर एसबीआई बैंक, 7.4 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण के साथ। ये बैंकों की लिस्ट थी। अगर आपसे पूछे सबसे मूल्यवान भारतीय कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, 19.8 ट्रिलियन रुपए मार्केट वैल्यू। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दूसरे नंबर पर है, 14 ट्रिलियन रुपए मार्केट वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्ति हुई है संजय कुमार मिश्रा की। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। और इनका कार्य क्या होता है? तो जीएसटी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज या प्रॉब्लम होते हैं, वो इनको सॉल्व करते हैं। अब ऑप्शन देखिए, दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये भारतीय नौसेना के प्रमुख बने हैं, और इन्होंने किसका स्थान लिया है? आर हरि कुमार का। कृष्णा स्वामीनाथन, ये भारतीय नौसेना के उप प्रमुख हैं। और श्रीनिवास पल्लिया, ये विप्रो के सीईओ बने हैं। अब देखिए, जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आपको जीएसटी के कुछ क्वेश्चन कराता हूँ जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस। वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया भारत में, 122वां संविधान संशोधन। जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य असम। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया? विजय केलकर समिति। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। जीएसटी की दरें कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? 15 अंक। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। और हमारी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। और देखिए, 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस मनाते हैं। और अगर आपसे पूछे जीएसटी को खत्म करने वाला कौन सा देश है? मलेशिया। अगला क्वेश्चन देखिए,
हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के 75 प्रतिनिधिमंडल पहुँचे हैं? तो देखिए, भारत में अभी लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं, जिसे देखने के लिए 23 देशों के 75 प्रतिनिधिमंडल पहुँचे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने मेंस एएफसी अंडर 23 एशियन कप जीत लिया है? तो इस एशियन कप को जीता है जापान ने, और जापान ने ये एशियन कप दूसरी बार जीता है। इससे पहले 2016 में जीता था, और इस एशियन कप का ये छठा संस्करण है। कब से कब तक हुआ? 15 अप्रैल से 3 मई तक। और इसको होस्ट किसने किया? कतर दोहा ने। और ये एशियन कप हर 2 साल में होता है। 2024 में जापान ने जीता उज्बेकिस्तान को हराकर। और पहला मेंस एएफसी अंडर 23 एशियन कप कब हुआ था? 2013 में। कहाँ पर हुआ था? ओमान में। किसने जीता? इराक ने। और लास्ट 2022 वाला सऊदी अरब ने जीता, और 2024 का जापान ने। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक संकट के बीच यूरोपीय संघ ने किस देश को $1 बिलियन की सहायता देने की घोषणा की है? तो ये सहायता यूरोपीय संघ ने लेबनान को देने की है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की उपस्थिति में यूरोपीय संघ ने लेबनान के लिए $1 बिलियन के वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा की। और यह सहायता किस काम आएगी? तीव्र आर्थिक संकट, प्रवासी संकट और चल रही सीमा झड़पों के बीच। अब देखिए, लेबनान की राजधानी है बेरूत, मुद्रा कौन सी है? लेबनानी पाउंड, और आधिकारिक भाषा है अरबी। अगला क्वेश्चन देखिए, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आधिकारिक एंथम क्या है? तो इनका आधिकारिक एंथम है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अब देखिए, आईसीसी ने मेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए 3 लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसे? उसेन बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल को। और आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? वेस्ट इंडीज और यूएसए में। कब से कब तक? 1 जून से 30 जून तक। और 3 देशों की टीमें इस टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार हिस्सा ले रही हैं। कौन सी टीमें हैं? कनाडा की, युगांडा की और अमेरिका की। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्ले ट्रू अभियान किसने शुरू किया? तो इस अभियान को शुरू किया है नाडा ने। आपको पता होगा, वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया भारत के सबसे ज़्यादा एथलीट डोपिंग के मामले में पकड़े गए हैं। डोपिंग क्या होता है? जब कोई एथलीट अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड या मेडिसिन का यूज करते हैं तो उसे डोपिंग कहते हैं। तो इनकी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय एथलीट सबसे ज़्यादा पकड़े गए हैं। तो इन्हीं की रिपोर्ट के बाद नाडा ने इस प्ले ट्रू अभियान को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है एथलीट को जागरूक करना फेयर गेम खेलने के लिए। नाडा, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। 2005 में बनी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और इसके हेड हैं आशीष भार्गव। ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, 2024 यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया? तो ये पुरस्कार के विजेता बने फिलिस्तीनी पत्रकार। गाजा को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को 2024 यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार का विजेता घोषित किया। यह पुरस्कार समारोह 2 मई को चिली के सेंटियागो में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन के दौरान आयोजित किया गया था। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 3 मई को। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस आईआईटी को उसके लागत प्रभावी इन्वेटर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? तो ये पेटेंट प्रदान किया गया है आईआईटी पटना को। देखिए, आपको पता होगा, पहले के जो इन्वेटर होते थे उसके साथ आपको अलग से बैटरी लेनी पड़ती थी, फिर उनको आपस में जोड़ना पड़ता था। लेकिन आईआईटी पटना ने अब ऐसा इन्वेटर बनाया है, दोनों को कंबाइंड कर दिया है। अब आपको अलग से बैटरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस इन्वेटर में उन्होंने किस बैटरी का यूज़ किया है? लिथियम बैटरी का। और इस इन्वेटर के लिए उन्हें पेटेंट प्रदान किया गया है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे
जम्मू कश्मीर के लिए ग्रेपलिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये अध्यक्ष नियुक्त किया गया सानिया कादरी को। ऑप्शन देखिए, दिनेश त्रिपाठी, ये भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। और किसका स्थान लिया? आर हरि कुमार का। कृष्णा स्वामीनाथन, ये भारतीय नौसेना के उप प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुब्रहन धारेश्वर का निधन हो गया, वह किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? तो ये यक्षगान के प्रसिद्ध गायक हैं। यक्षगान प्रसिद्ध गायक सुब्रहन धारेश्वर का निधन 67 वर्ष की आयु में हुआ। वह अपनी शानदार आवाज़ के लिए भगवत श्रेष्ठ के नाम से प्रसिद्ध थे। सुब्रहन धारेश्वर ने यक्षगान के क्षेत्र में 46 वर्षों तक सेवा की थी। और यक्षगान पारंपरिक लोक नृत्य का रूप है जो कर्नाटक के तटीय जिलों में प्रसिद्ध है। यह लोक नृत्य पड़ोसी राज्य केरल के थेयम कला रूप में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, 33%। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। आगे देखिए, 10 क्वेश्चन है इंडेक्स से रिलेटेड जो कि इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें भारत है 126 नंबर पर और फिनलैंड पहले नंबर पर। और इस रिपोर्ट को जारी किया यूनाइटेड नेशन ने। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स चौथे नंबर पर है भारत और टॉप पर है यूएस। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 51 नंबर पर भारत, सिंगापुर पहले नंबर पर। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत तीसरे नंबर पर, यूएस पहले, चाइना दूसरे नंबर पर। और इस रिपोर्ट को जारी किया हुरून ने। दुनिया का सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस बना है जैम, ये गवर्नमेंट ई कॉमर्स पोर्टल है। साइबर क्राइम इंडेक्स 10वें नंबर पर भारत, रसिया पहले पर। आईक्यू एयर मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ वर्ल्ड बना काठमांडू और दूसरे नंबर पर न्यू दिल्ली। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्च में चौथे नंबर पर है और यूएस पहले नंबर पर। ये अपनी आर्मी पर सबसे ज़्यादा रुपए खर्च करते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, भारत की रैंकिंग 159 और नॉर्वे पहले। रिपोर्ट को जारी किया रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ने। हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2023, 718 टोटल हिम तेंदुआ हैं भारत में। मैक्सिमम कहाँ है? लद्दाख में 477 और मिनिमम है जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है नामीबिया के साथ। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।